Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to read and translate the poem. The name of the poem is Playtime. Words to know: बेस, बुनियाद, बीडी, बटन टाइप की कोई चीज़, कैप्चर्ड पकड़ लेना, डिफीट नाकामी, फिरोसियस वहशी, लेयर चार, मिशन मुहिम, मंच्ड कोई चीज़ जो है वो उसको बहुत आवाज़ें निकाल के खाना, स्नूजिंग रेस्ट करना या थोड़ा सा सोना। Let's start reading and translation of the poem. By the garden shed, my sister and I were playing a game and I was a spy. कि जो बाग है उसकी शेड होते छत या साया, उसमें मेरी बहन और मैं खेल रहे थे और मैं जासूस थी, स्पाई थी। आई हैड अ मिशन वाइल शी गार्डेड बेस, आई हैड टू गेट गोल्ड फ्राम आ सीक्रेट प्लेस। मुझे खेल के दौरान जो है वो एक मिशन दिया गया, मुहिम दी गई या टारगेट दिया गया कि मैंने क्या करना था कि मैंने लेकर आना था सोना एक खुफिया जगह से। द गोल्ड वॉज 2 apples ऑन द बिग ट्री बट इन आवर गेम दे वर रियल गोल्ड टू मी। मतलब ये कि जो सोना मैंने लेकर आना था वो दो जो है वो सेब थे एक बड़े दरख्त पर, लेकिन गेम में वो हमने असल सोने से उसको तशबीह दी हुई थी या हमारे लिए वो असल सोना ही थे, मतलब असल में सोना ही थे। अ जाइंट बीस्ट वाज asleep in the way. If I woke him up, I would be sure to play. कि एक बहुत बड़ा जो है बीस्ट दरिंदा जो कि रास्ते में सो रहा था और अगर मैं उसको उठाती तो फिर वो पता नहीं क्या करता। द बीस्ट वाज ferocious, quite mad and bad. जो दरिंदा था वो बहुत ज़्यादा खौफनाक था, वहशी था, बिल्कुल पागल था और बुरा था। बट रियली द बीस्ट वाज माई स्नूजिंग डैड, लेकिन असल में जो दरिंदा था वो आराम करते हुए मेरे डैडी थे। जैसे कि यहाँ पे ये बंदा हमें चेयर पर आंखें बंद किए लेटा नज़र आ रहा है। आई crept past the bushes twisted like fire. crept past the bushes मतलब ये कि झाड़ियों के पास से जो है crept past जैसे रेंगना होता है, इस तरह से मैं वहाँ से गुजरी, जो है वो जैसे बल खाती हुई तारें होती हैं ना उनकी तरह। एंड राउंड द लो वॉल ग्लोइंग वार्म लाइक फायर, और जो दीवार थी छोटी उसके पास से जो कि एक इतनी गर्म थी जितनी कि आग। आई डिड नॉट नोटिस द बीस्ट बीडी आइज़, मैंने बिल्कुल नोटिस ना किया या ध्यान ना दिया जो दरिंदा था उसकी बीडी आइज़, उसकी मतलब ये कि बटनों की तरह या चमकती हुई जो आँखें थी। ओपनिंग स्लोली माई डैड कुड बी स्लाई, और जो कि आहिस्ता से खुल रही थी, जो मेरे अब्बू थे वो खोल रहे थे, वो वहाँ पे सो रहे थे। आई रीच आउट माई हैंड एंड कैप्चर्ड द गोल, मैंने अपने हाथ ऊपर किए और मैंने अपना जो गोल था या मुझे जो मकसद दिया गया था उसको मैंने पकड़ा। और वो मकसद क्या था कि उसने एक टॉल ट्री से एप्पल लेकर आने थे। आई वॉज आलमोस्ट बैक व्हेन अ हैंड टुक होल्ड, मैं तकरीबन वापस मुड़ने वाली थी जब एक हाथ ने मुझे पकड़ा। व्हेन अ हैंड टुक होल्ड, जबकि मुझे एक हाथ ने पकड़ा। इट ग्रैब्ड एट माई शर्ट, उसने मुझे मेरी शर्ट से पकड़ा। एंड मेड मी येल, और मुझे चीखने पर मजबूर किया या फिर मैं डर के मारे चीखी। माई सिस्टर लुकड अप, मेरी बहन ने ऊपर देखा। एंड शी स्क्रीम्ड एज वेल, और वो भी ऐसे ही चीखी। आ द मॉन्स्टर द बीस्ट हैज़ गॉट यू नाउ। आ मतलब ये कि उसने अफसुर्दा आवाज़ में कहा। द मॉन्स्टर द बीस्ट मतलब जो दरिंदा था उसने तुम्हें पकड़ लिया। आई हैड टू एस्केप, मैं भागना चाहती थी या वहाँ से रिहाई चाहती थी। बट आई डिडंट नो हाउ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कैसे।
माई सिस्टर फ्लू इन, मेरी सिस्टर जो है वो फ्लू इन उड़ी एंड स्टार्टेड अ फाइट, और उसने एक लड़ाई शुरू की। वी बोथ फॉट द बीस्ट विद ऑल ऑफ आवर माइट, हम दोनों दरिंदे से लड़ रही थी अपनी पूरी ताकत के साथ। सून ही वॉज वीक एंड ही फेल टू हिज नीज, जल्द ही वो कमज़ोर पड़ गया और अपने घुटनों के बल गिरा। आवर डैड कुड एक्ट वेल एंड ही लाइक टू प्लीज़, मेरे जो डैडी थे वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे और वो खुश हो रहे थे। We escaped to our safe place by the shed. The beast was defeated and hung his head. हम वहाँ से जो है वो एक सेफ़ प्लेस पर पहुँच चुके थे, एक छत के नीचे पहुँच चुके थे, और जो दरिंदा था उसको शिकस्त हुई और उसने अपना सर जो है वो लटका लिया। ही रिटर्न टू सेटल इन हिज डार्क लेयर, एक्चुअली जस्ट द ओल्ड गार्डन चेयर, मतलब वो वापस मुड़ गया, वापस चला गया। डार्क लेयर जो उसकी वो चेयर थी ना, उसको कहा गया है। एक्चुअली असल में या हकीकत में जस्ट द ओल्ड गार्डन चेयर, जो गार्डन में या बाग में पुरानी कुर्सी पड़ी थी। वी स्पाइस had won the mission complete, we munched on our apples, oh what a treat, मतलब ये कि हमारा जो जासूसी का मिशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया और हम जीत गए, और हमने जो है वो सेब खाए बहुत आवाज़ें निकाल के या बहुत इंजॉय करके। ओ वाट अ ट्रीट, ये कितनी अच्छी मतलब ट्रीट थी। क्लियर हॉर्सबर्ग की ये एक पोएम है जिसमें एक फादर है और उसकी दो बेटियां हैं जिनके साथ जो है वो खेल रहा है गार्डन में। बेटियां जो हैं वो दोनों एक दूसरे को एक मिशन देती हैं। एक ने सेब लेकर आने हैं दरख्त से तोड़कर, और सेब को असल में वो क्या कह रही हैं कि वो वैसे तो सेब हैं लेकिन गेम में उसको वो एक गोल्ड से या सोने से तशबीह दे रही हैं, जिसमें इस मिशन में उनका जो फादर है वो उनको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है और एक्ट कर रहा है जो उनको दिया गया है, बीस्ट का एक्ट। तो इस लिहाज से ये बहुत प्यारी जो है वो पोएम है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।